दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और स्टूडेंट्स की भारी डिमांड पर आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं फिजिक्स क्लास 11th का वार्षिक परीक्षा 2023 का बिल्कुल लेटेस्ट पेपर आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और सबसे पहले कमेंट में बताओ कि आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, आपके गांव, शहर या कस्बे का क्या नाम है। तो दोस्तों यहाँ पर कोड है इसका B20,000 B20,000। 3 घंटे 15 मिनट में सॉल्व करना है। 70 नंबर का पेपर है। चलो इसको पूरा सॉल्व करते हैं। कमेंट में सब लोग अपने अपने गांव, शहर और सभी का नाम लिख देना। चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश पढ़ना ज़रूरी है। प्रारंभ में 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 खंड हैं। सभी खंड अनिवार्य हैं। प्रश्नों के अंक उनके सामने लिखे हुए हैं। प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। फिजिक्स में ये लिखा ही होता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। तो लिखा हुआ है कि पूर्णतः दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान होता है। पूर्णतः दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान होता है अनंत। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है। अनंत वाला सही हो जाएगा। दोस्तों YouTube चैनल एग्जाम्स विद एमएस यूजर नेम है @exams with ms। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आने वाले वीडियोस में भी जल्दी से आपको सारे विषयों के मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन सही है। अगला है साबुन के घोल के 2 बुलबुलों की त्रिज्याएं 2:1 हैं। तो उनके भीतर अधिकतम दाब का अनुपात क्या होगा। ये प्रश्न बहुत आता है, रिपीट होता है। इसका सही आंसर होगा 1:2 यानी कि 1:2। 1:2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पूर्ण कृष्णिका की अवशोषण क्षमता होती है। तो पूर्ण कृष्णिका वही तो होती है जो कि सारे विकिरण को अवशोषित कर लेती है। तो इसकी अवशोषण क्षमता होती है वो 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। पूर्ण कृष्णिका की अवशोषण क्षमता 1 होती है। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद है आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रक्रम में ताप T तथा दाब P के मध्य क्या संबंध है। आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रक्रम में एडियाबैटिक प्रोसेस में T और P के बीच रिलेशन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है T की पावर गामा। यहां से गामा मिस है। T की पावर गामा इंटू P की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये इसके मध्य रिलेशन होगा। चौथा वाला ऑप्शन सही है, बट यहाँ T की पावर गामा भी होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि त्रिपरमाणु गैस के लिए त्रिपरमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात गामा है। त्रिपरमाणु ट्राई एटॉमिक गैस के लिए विशिष्ट ऊष्मा का जो रेशियो है, स्पेसिफिक हीट का रेशियो, वो कितना होगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही होगा 1.33। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायु में ध्वनि की तरंगों की चाल आर्द्रता यानी नमी बढ़ाने से बढ़ती है, क्योंकि वायु का घनत्व घट जाता है अगर नमी बढ़ती है, जिसके कारण वायु में ध्वनि तरंगों की चाल आर्द्रता बढ़ाने पर, ह्यूमिडिटी बढ़ाने पर बढ़ जाती है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आर्द्रता बढ़ने से बढ़ती है। वायु में ध्वनि तरंगों की चाल आर्द्रता बढ़ने से बढ़ती है। फिर खंड बा दोस्तों यहाँ पर लिखने वाले प्रश्न आ गए हैं। तो यहाँ पर पहले 1 नंबर का क्वेश्चन है, बल्कि विमा जानते हैं MLT-2, ठीक है। तो ये इसका उत्तर आप लिखोगे। इसके बाद है कि किसी तल पर रखे पिंड का भार 2 गुना करने पर घर्षण गुणांक में क्या परिवर्तन होगा। घर्षण गुणांक में क्या परिवर्तन होगा। इसके बाद घूर्णन गति में किए गए कार्य का सूत्र लिखो। भाई सूत्र ही केवल लिखना है। इसके बाद अधिस्वरक किसे कहते हैं। इसके बाद है सरल आवृत्ति गति के लिए समय वेग का ग्राफ प्रदर्शित कीजिए। समय वेग में ग्राफ प्रदर्शित कीजिए। और नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g के मान में परिवर्तन किन किन बातों पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g के मान में जो परिवर्तन होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो भी g का वैल्यू बदलता है, नीचे जाएंगे तो भी g का वैल्यू बदलता है, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाएंगे तो भी बदलेगा, अगर हाइट पे जाएंगे, h पे जाएंगे तो भी बदलेगा। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कि g के मान में परिवर्तन करते हैं। इसके बाद है तीसरा प्रश्न खंड 7। तो एक समान त्वरित गति के लिए गति का समीकरण लिखो।
विराम कोण किसे कहते हैं? पृथ्वी तल से ऊपर व नीचे जाने पर जी का मान बदलता है। आवश्यक सूत्र लिखिए कि पृथ्वी के ऊपर कितना होता है और पृथ्वी के नीचे जाने पर अगर मान लेते हैं कि h ऊंचाई चले जाएं तो जी की वैल्यू क्या होगी, उसका सूत्र लिख देना। और d गहराई यानी कि d डेप्थ में चले जाएं पृथ्वी के केंद्र की ओर तो फिर जी की वैल्यू क्या होगी, उसका सूत्र लिख देना। आता होगा, फर्स्ट ईयर में हो तो इतना आता होगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्थायी अवस्था में 0.5 मीटर लंबी छड़ के मुक्त सिरों के ताप 60 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस है। छड़ में ताप प्रवणता की गणना कीजिए। न्यूमेरिकल है 2 नंबर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास खंड दा यहां पर आ गया है, सेक्शन डी भी आप इसको कह सकते हैं। दा P इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80 जहां x दूरी t समय तथा a व b नियतांक है। नियतांकों a और b की विमाएं ज्ञात कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे दोस्तों और देखते हैं कि कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। लास्ट तक वीडियो जरूर देखना क्योंकि इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके लिए ऐड करने वाला हूं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स फिजिक्स के लिए। तो चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये पहुंच गए हम लोग थर्ड पेज पे। 2 वेक्टर के स्केलर गुणनफल से क्या समझते हैं, सूत्र भी लिखिए, प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। इसके बाद सीमांत घर्षण के नियम, किसी वस्तु की ऊष्माधारिता से आप क्या समझते हैं। एक गैस गामा इज इक्वल टू 1.5 का दाब अचानक 8 गुना कर दिया जाता है। गणना कीजिए कि गैस का आयतन कितने गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि ऊर्जा समविभाजन का नियम क्या है। सरल आवर्त गति की परिभाषा तथा विशेषताएं लिखो। अप्रगामी तरंगों से क्या तात्पर्य है, इसके बनने की क्या शर्त है। इसके बाद यंग प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा लिखिए, इसका सूत्र मात्रक तथा विमा भी लिखो। नेक्स्ट हमारे पास पृथ्वी की त्रिज्या 6.37 इंटू 10⁶ मीटर तथा गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो पृथ्वी के द्रव्यमान व घनत्व की गणना कीजिए। कैपिटल जी सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब खंड यह है दोस्तों कि यदि कोई प्रक्षेप गुरुत्वीय क्षेत्र में क्षैतिज से थीटा कोण पर स्मॉल यू वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ जो होगा वो परवलय होगा। 5 नंबर का है, पूरा आपको डेरिवेशन करना है। सिद्ध कीजिए, नहीं आता तो फिर ये कर सकते हो। सिद्ध कीजिए कि एक सिरे पर बंद आर्गन पाइप में केवल विषम सन्नादि ही उत्पन्न होते हैं। इसके बाद है ये जो पेपर है वो कुछ पुराने कोर्स की याद दिला रहा है क्योंकि पहले जो डिटेल्ड सिलेबस होता था पहले इस तरह के प्रश्न आते थे, लेकिन आप अपना सिलेबस एक बार चेक कर लेना। पेपर ये 2023 का ही है और इसको अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। इसके बाद है स्वतंत्र कोटियों एवं रुद्धोष में स्थिरांक गामा में संबंध स्थापित कीजिए। इसके बाद देखो मेयर का सूत्र यहाँ पर पूछा गया है कि आदर्श गैस के लिए मेयर का सूत्र Cp माइनस CV इज इक्वल टू R ऊष्मागतिकी के प्रथम सिद्धांत से व्युत्पादित कीजिए, यानी कि डिराइव करना है। आदर्श गैस के लिए मेयर का सूत्र Cp माइनस CV इज इक्वल टू R ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से उत्पन्न करना है, बनाना है, डेरिवेशन करना है। चलते हैं लास्ट पेज पे और देखते हैं कि और कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये है दोस्तों लास्ट पेज। अब मेयर का सूत्र नहीं आता तो यहाँ पर अथवा है पृथ्वी के समीप परिक्रमा कर रहे उपग्रह की बंधन ऊर्जा का सूत्र स्थापित करो, ठीक है। चाहे तो मेयर का सूत्र करो चाहे फिर ये करो। इसके बाद लास्ट प्रश्न है तरल दाब क्या है। तरल स्तंभ के कारण दाब का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तरल दाब क्या है, तरल स्तंभ के कारण दाब का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न है। नहीं आता तो अथवा में आपको एक विकल्प मिला है, क्या मिला है, अणुओं के औसत युक्त पथ से क्या तात्पर्य है, इसके व्यंजक को स्थापित कीजिए। तो सब्सक्राइब कर लो, बाकी भी मॉडल पेपर्स अलग अलग कोर्ट के आने वाले हैं। जो भी कोर्ट का आपको पेपर चाहिए कमेंट में बताओ। आप ये वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हो, किस जगह से देख रहे हो, तो वो भी बताना। और साथ ही साथ एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये पेपर आप एक मॉडल पेपर की तरह सॉल्व करना है। तो ये 2023 का, लेकिन आप 100% तो कोई गारंटी नहीं लेगा ना कि यही पेपर आपके कॉलेज में आ जाएगा। लेकिन हाँ, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, सॉल्व करके जाओगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे और हो सकता है कि ये पूरा पेपर भी दोस्तों आपके एग्जाम में आ जाए। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। वहां पर आप
आपको ये पूरा पेपर मिल जाएगा, अच्छे से सॉल्व कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपको पेपर चाहिए हो, जो भी आपकी प्रश्न हो, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। देख लो ये सारे प्रश्न। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाता रहूँगा।